श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियमसार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई। इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य, अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, परिचय करना कि मेरा जो आत्मा है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों का भंडार वाला है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है। मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान करना, ऐसा ज्ञान करना और उसी में ही अपनी पर्याय को रमण कराना, उसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखो उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपनी आत्म वस्तु को समझाया है। यहाँ पर नियम सार जी का 14वां अधिकार चल रहा है, जिसमें मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है। तिरसठ नंबर की गाथा में मुनिराज के ऐसा समिति की चर्चा है, जो हम आप पढ़ रहे हैं। उसका पाठ कर लेते हैं। आहार प्रास कुशोदले पर दत्त कृत कारित बिना, करते नहीं अनुमोदना मुनि समिति जिनके ऐषणा। मुनिराज को ऐषणा समिति कैसी होती है उसकी चर्चा इस गाथा के अंदर आई है। मुनिराज जो आहार लेते हैं वह शुद्ध जल आहार आदि को ही ग्रहण करते हैं। 40 दोष रहित और 32 अंतराय रहित। और वह भोजन कैसा होना चाहिए कि दातार के द्वारा कृत कारित अनुमोदना के बिना वाला हो। मुनिराजों के लक्ष्य से अगर वह भोजन बनाया जाता है और अगर
मुनराज से ले लेते हैं तो वह हार दोष सहित हो जाता है। इसीलिए मुनराज नव कोटि से ऐसे हार को नहीं लेते हैं। आगे भैया देखो यहाँ कहते हैं हार प्रासुक शुद्ध ले पर दत्त कृतकारित बिना। दाता जो होता है वह कृतकारित अनुमोदना के बिना वह हार बनाता है, समझ रहा है, शुद्ध हार बनाता है, समझ गए, अपने लिए बनाता है। मुनराज को लक्ष्य करके भोजन नहीं बनाता है, समझ में आए भैया। ऐसे श्रावक हुआ करते हैं, समझ नहीं आप। और अगर मुनराज को लक्ष्य लेके जो चौका बनाया जाता है वह वास्तव में मुनराज के लिए वह भोजन करने योग्य नहीं है। और मुनराज अगर ले लेते हैं भैया तो दोनों ही दोषी हैं। ऐसा नहीं है कि दातार दोषी नहीं है, समझ में आया भैया। दातार भी उतना ही दोषी है जितना दोषी मुनराज हैं, समझ में आया भैया। इसलिए आगम के विरुद्ध ना तो श्रावक अपनी क्रिया करें और ना ही मुनराज करते हैं। देखिएगा ये चर्चा यहाँ की गई है, करते नहीं अनुमोदना मुनि, समझ गया है। उनको यह व्यवहार ऐसा समिति होती है, व्यवहार ऐसा समिति भी जब नाम प्राप्त करती है और निश्चय समिति के बिना, निश्चय ऐसा समिति के बिना व्यवहार ऐसा समिति भी नहीं होती। ये भी गजब की बात है भैया। पहले अपना जो आत्मा अनसन स्वभावी है, जिसने आज तक परद्रव पर भावों को ग्रहण ही नहीं किया है, ऐसे 11 प्रभु परमात्मा का जो ग्रहण करते हैं, आश्रय लेते हैं, उनकी पर्याय में अनशन रूपी पर्याय का प्रकट हो जाती है। क्या कहा? आत्मा तो है अनशन स्वभावी, समझे, परद्रव पर भावों को जिसने कभी ग्रहण ही नहीं किया है। आर को ग्रहण किया आत्मा ने क्या? आर क्या है? मूर्तिक है पप्पू भैया, और अपना आत्मा अमूर्तिक है, समझे भैया। तो आर को तो आज तक ग्रहण किया ही नहीं है उसने। और अंदर में आर करने की जो इच्छा होती है ना, वह इच्छा को भी उसने आज तक ग्रहण नहीं किया है। ऐसा अनशन स्वभावी भगवान आत्मा को जो ज्ञान में लेते हैं, दृष्टि में लेते हैं, और उसमें रमण करते हैं भैया, वह वास्तव में निश्चय ऐसा समिति कहलाती है। और जब तक मुनराज को पूर्ण वितराग दशा की प्राप्ति नहीं हो जाती है पर्याय में, तब तक उनको हार लेने का विकल्प होता है। क्या भैया? और वह हार किस प्रकार का होता है, वह चर्चा इस गाथा के अंदर आई है भैया। उसे हमें बड़ी बारीकता से, गहराई से भैया समझना चाहिए। आज यह गाथा आपकी पूरी होने जा रही है। बहुत दिन हो गए चलते हुए भैया, आपने क्या इस गाथा से ग्रहण किया है, वैसे अपने जीवन में उतारना है। देखा देखी भाग दौड़ मत करना कि वे लगा रहे हैं चौका तो हम भी चौका लगा लें। तुम भी उतने ही पाप के अधिकारी हो जितने मुनराजों को अगर पता पड़ जाता है वे लेते हैं। समझ में आया? यहाँ वस्तु स्वरूप की चलती है, यहाँ किसी भी पर द्रव्य की नहीं चलती है। समझ में आया? जो अत्यंत परमात्मा ने मार्ग बताया है वह मार्ग ही सच्चा मार्ग है। आप अपनी मनमानी मत कीजिए। आप जानकार हो, जानने वाले हो, प्रकृति ने तुम्हें ज्ञान का भंडार बनाया है। समझ में आया भैया? प्रकृति के विरुद्ध जो चलते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं भैया। हमें रहना तो उस प्रकृति के साथ में ही है। क्यों भैया? रहना है कि नहीं रहना है? अरे बोलो, मौसी, प्रकृति के साथ में रहना है कि नहीं रहना है? और प्रकृति के विरुद्ध अगर कार्य करोगे तो तुम सुखी नहीं हो सकते हो भाई। हाँ, ऐसी बात है।
समझ आया भैया? इसीलिए ये धर्म ऐसा नहीं है, देखा देखी का नहीं है, बाहर से देख लिया चलो भैया ये भी चौका लगा रहे, चलो अपन भी चौका लगा लें। मिथ्यात्व का पाप का बंध होता है, समझ में आती है? लोभ से, भय से, लज्जा से, हैं भैया, जो ऐसे मुनिराजों को हार देते हैं जिनके जीवन में 28 मूल गुण नहीं है। क्या कहा भैया? समझ में आया? जिनके जीवन में 28 मूल गुण नहीं है आगम के अनुसार, वो अगर फिर भी आहार आदि देते हैं तो उनके अंदर क्या परिणाम चलते हैं भैया वो स्वयं भी जानता है, केवली परमात्मा की तो बात ही नहीं करना। समझ में आया भैया? केवली परमात्मा तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल केवली भगवंता। समझ में आया भैया? उनकी ज्ञानति में कोई भी ऐसा पदार्थ जो बाकी नहीं रहा है जिसे वे नहीं जानते हो। केवली भगवान है, ऐसा कोई भी द्रव्य, कोई भी गुण, अनंत गुण जिस हर द्रव्य के अंदर विद्यमान है उन गुणों को भी जानते हैं और उनकी एक एक समय की पर्याय जो अनंत काल पहले हुई है उसको भी जानते हैं और अनंत काल बाद होने वाली पर्याय को भी जानते हैं। समझ में आया? ऐसे केवली भगवान का स्वरूप हुआ करता है, इसलिए भगवान जाने नहीं, भगवान तो सब जानते हैं। और तुम जो गलती कर रहे हो तुम्हारे भी ज्ञान में आ रही है। समझ में आया? इसलिए अपने आप को बहकाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं आता है तो आगम पढ़िए आप। कोई मना थोड़ो ना आपको, अब तो जानन हार हो ना भैया, तो जानिए ना। इस प्रकार की यह गाथा अपन ने कई दिनों से पढ़ी है और हमें व्यवस्थित तरीके से अपने बाहर की क्रियाएं, अपने परिणामों को समझते हुए आगे चलना है। ये ऐसा नहीं है भैया गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। समझ में आया भैया? यहाँ न्याय चलता है इस प्रकृति में, बस इतना हमारा कहना है। अब देखिएगा ये चर्चा अपनी चली रही है तो इस चर्चा के बीच में 132 यहाँ पर पदम तोरमलधारी देव मुनिराज जो टीका कर रहे हैं उसमें उन्होंने ये रेफरेंस भी दिया है। क्या भैया? गुणभद्राचार्य स्वामी की जो आत्मानुशासन ग्रंथ है उसका 225वें नंबर की श्लोक का यहाँ पर उनको यहाँ और प्रमाणित करते हुए आचार्य भगवंतों का देखो पहले भी का समय प्रवचन सार की 227वें नंबर की गाथा भी बताई थी इसी रेफरेंस में कि भगवान आत्मा कैसा है वो अपन ने पढ़ाई है। अब इसके साथ में 225वें नंबर का श्लोक आत्मानुशासन में जो आया है उसको भी अपन यहाँ देख रहे हैं और आज ये लगभग ये गाथा पूरी हो जाएगी आपकी। पढ़ते हैं, पहले श्लोक पढ़ते हैं, इसका जो रेफरेंस के रूप में आया गुणभद्राचार्य जी का आत्मानुशासन, बहुत बढ़िया ग्रंथ है भैया। समय उस ग्रंथ में इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई हैं कि प्रभु कोई शॉर्टकट मार्ग है मोक्ष का कि नहीं, भगवान बनने का कोई शॉर्टकट मार्ग है कि नहीं, तो वो कहते हैं है, क्यों नहीं है शॉर्टकट मार्ग। समझ में आया भैया? अपने ध्यान में ऐसे बैठ जाइए भैया, अकेले में बैठ जाइए, ऐसा चिंतन कीजिए, ऐसा विचार कीजिए, आकिंचन स्वरूपो हम, मेरे आत्मा के अलावा मेरी कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। इस भावना से जो बैठ जाते हैं एकांत में उनको नियम से भगवान की पर्या प्रकट हो जाती है। क्या कहा भैया उन्होंने? मेरा भगवान आत्मा आकिंचन स्वरूप है। आज तक जिसने परद्रव्य पर भावों को ग्रहण नहीं किया है, ऐसी अंदर में जिनकी भावनाएं तीव्र चला करती हैं वह नियम से वह भगवान की पर्याय प्रकट कर देता है। समझ में है ना? शॉर्टकट बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं उसमें। यह भी लिखा है उस आत्मानुशासन में, भैया मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा उस ग्रंथ का परिचय दे रहा हूँ। उस ग्रंथ में यह भी लिखा है जो वर्तमान में दुखी हैं वे आगे दुखी रहेंगे, जो वर्तमान में जिनका आत्मा सुखरूप परिणमन कर रहा है उनका भविष्य भी बताते हैं कि वह आत्मा सुखरूप परिणमन करेगा। समझना?
तो अपन सोच लीजिए हमारा वर्तमान में आत्मा कैसा परिणमन कर रहा है। भाई साहब आपको किसी अपना भविष्य किसी से पूछने की जाने की जरूरत भी नहीं है भैया। अगर आपका आत्मा पर के सहारे जिंदा है तो समझ लेना कि जिंदगी में पामरता ही आने वाली है, दुख की पर्यायी तुम्हें मिलने वाली है। समझ गए भैया? कल मोदी ने भी एक बात कही थी भाई साहब, क्या कहा था? आत्मनिर्भरता है भैया। अब कोरोना वायरस आया है तो हमें बहुत कुछ सिखाता है कि आत्मनिर्भरता हमें होना चाहिए है भैया। समझ रहे आप? है तो आत्मनिर्भरता भाई साहब जब आती है जब तुम आत्मा के स्वरूप को समझोगे। समझ गया है? पराधीनता दुख रूप है। समझ? दुनिया भर का माल खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो है। अब वो तो बाकी इच्छा है देना तुम्हें बंद कर देगा तो क्या होगा तुम्हारा हमारा? दुखी होंगे। अरे बोलो मैं दूसरे देशों से जो हमारे भारत में माल आता है और हम उसके आधार से ही बैठे हुए हैं तो क्या आएगा? पराधीनता ही पराधीनता तो बनी रहेगी ना भाई साहब, क्योंकि वो दूसरों की द्वारा आ रहा है ना, हम दूसरों के आधार से बैठे हुए हैं ना, तो उसमें आत्मनिर्भरता कहाँ रही है? समझ नहीं आप? ऐसे ही हमें ज्ञानी समझाते हैं आत्मनिर्भरता धर्म है और पराधीनता वह दुख रूप है, वह धर्म नहीं हो सकता है। समझ नहीं आप? अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है उसके आश्रय से अपना जीवन जीना। समझ में आया? कब तक पराश्रित बैठ जाओ भगवान हमारा कल्याण कर देना? भगवान किसी का कल्याण नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। भगवान किसी का कल्याण नहीं करते हैं। क्या? भगवान तो मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं। चलना आपको सुमेर ही पड़ेगा। आज चलो काल चलो है, चाहे अनंत काल बाद चलो, चलना हमें आपको सबको ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक इस प्रकार की पर्याय हमारी आत्म सन्मुख नहीं होती है तब तक मोक्ष मार्ग का जन्म नहीं होता है। समझ में आई भैया? देखो यहाँ यह सुंदर बात करते हुए गुणभद्राचार्य कहते हैं इस गाथा के ऊपर नियम और यम में तत्पर जो दे आदिक से चित निवृत्त सब जीवों में अनुकंपायुक्त और समाधि दशा को प्राप्त। आरो मुक्त आर अल्प है निद्रा को है किया परास्त, पाया है अध्यात्म सार देते क्लेशों का जाल समस्त है। ये जो है तुरंत गाथा के बाद ये कलश आया है, रेफरेंस के रूप में टीका लिखा गया है। कहते हैं देखिएगा वहीं से पढ़ लेते हैं। कुछ गुरुदेव श्री ने इसके ऊपर जो व्याख्या की है आत्मानुशासन का जो 225वें नंबर का कलश है देखें अपनी जो चर्चा चल रही है उसकी बात यहाँ पर ये समाधि का स्वरूप कर बताया था। तो उन्होंने आप देखें कहते हैं भैया समाधि का स्वरूप कल आपको पढ़ लिया था हमने। समाधि किसे कहती है? आदि व्याधि उपाधि रहित अपना जो भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है उसमें रमण करना है, उसकी पर्याय प्रकट होना आनंद रूप, उसका नाम समाधि है। आदि यानी मन में जो विकल्प चलते हैं क्या भैया समझ गए? वो आत्मा क्या है? वो क्या है? वो तो दुख रूप है पर द्रव्य संबंधित जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो विकल्प चलती है मन में वह दुख रूप है। और शरीर में होने आदि व्याधि है, शरीर में रोग हो जाना वह क्या है? व्याधि है। और शरीर के रोग से भी बड़ा रोग है आदि। क्या भैया सबसे पहले बड़े रोग की बात की है। आत्मा में जो मानसिक रोग है कहेगा भैया मानसिक रोग सबसे बड़ा रोग है। अगर व्यक्ति का मानसिक स्थिति सही हो तो शरीर के रोग को कैसन है उसमें कोई फर्क नहीं आता। क्या कहा भैया? वह कोई गिनता ही नहीं है। सबसे बड़ा दुख है तो इस जीव को मानसिक दुख है। क्या कौन सा भैया?
हाँ जी। हैं? देखो देवगति में देवों को हैं शारीरिक दुख तो है नहीं है, बोलो भैया है क्या? हैं? भले उपाधि है वो चलेगी, कोई बात नहीं है, उपाधि भी है, शरीर भी है, शरीर में कोई रोग नहीं है, पर मानसिक रोग कब से चला आ रहा है, कुछ पता है? हैं? समझ में आया? शरीर का रोग तो भाई साहब वो तो कई समय देवगति में भी खत्म हो जाता है, क्या कहा भैया? लेकिन मानसिक रोग है चारों गतियों में संकल्प विकल्प द्रव्य के बारे नहीं है भैया। ये सबसे बड़ा दुख है। इस दुख को मिटाने के लिए ज्ञानी उपाय किया करते हैं। शरीर का रोग तो कोई मेरा रोग नहीं है, समझे? मुनराजों के शरीर में भी 700 वर्ष तक मुनराजों को है भैया कैसा रोग हुआ है भैया, ऐसा भी हमारे तुम्हारे नहीं है, चिंता मत करना। तो भी वह आत्मा कैसा रूप वर्णन करता है, दुख रूप करता है क्या है? बोलो मौसी है? सोच लिया हम शरीर के लोग कोई लोग समझते हैं अरे मूर्ख है, शरीर पर द्रव्य है, समझ में आया? और फिर तो लोगों का घर है भाई साहब शरीर, पहले अपन पढ़ के भी आए थे, शरीर लोगों का घर है ना, पढ़ा था ना, कितने लोग बताए थे? 5,98,99,584 एक शरीर में रोग रहते हैं। कितने? 5 करोड़ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब है या भैया हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कितने रोग हैं शरीर में डॉक्टर साहब? 5,68,99,584 लोग हैं। डॉक्टर साहब कितना इलाज करोगे बताओ? हैं? समझ में आया भैया? कितने करते होगे? 50-100 लोगों का इलाज करते होगे भाई साहब, है? ये अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ देव के द्वारा कही बात है भैया? समझ में आया? शरीर तो लोगों का घर है और आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। इसीलिए शरीर की तरफ देखना बंद कर दो, अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा की तरफ देखना भैया, तो आनंद की पर्याय आएगी। और शरीर को देखते रहोगे तो अरे खांसी है, जुकाम है, बुखार है, डायबिटीज है भैया, तो क्या मिलेगा तुम्हें उसमें, ये बताओ भैया? हमारे ऐसे बहुत से महानुभाव लोग हैं, शरीर में शुगर चल रहा है तो नहीं देखते हैं पप्पू भैया, चेक ही नहीं करते हैं, ब्लड प्रेशर चला रहा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हो भाई? बोलो क्यों नहीं करते हो पापा? अगर शरीर में शुगर हो गई है तो आप उसे चेक क्यों नहीं करते हो? क्योंकि अरे जानकारी हो जाएगी ना तो हमारा खाना पीना बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? जो मलाई मक्खन खा रहे हैं ना तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा भाई, इसीलिए चेक नहीं करना है भैया। हैं? समझ है? ब्लड प्रेशर क्यों? दिमाग खराब हो जाता है चेक करने से, इसलिए जो चल रहा है चलने दो। अरे भाई तुम्हारा स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ जाएगा है भैया। चेक करना कोई बुरी बात नहीं है, अरे रोग का ज्ञान होना कोई बुरी बात नहीं है। जब तक रोग का ज्ञान नहीं होगा तो रोग का निवारण कैसे करोगे ये बताओ मैं? हैं? ये तो बस्ट हो जाएगा भैया, किडनी फेल हो जाएगी भैया, पैरालिसिस हो जाएगा भैया, है एकदम हो जाएगा ना, तो फिर क्या करोगे फिर भैया? चिड़िया चिन गई खेत, फिर पीछे पछतात भूत क्या है भाई साहब? हैं? तो यहाँ कहते हैं ज्ञानी लोग शरीर के रोग का इलाज तो करते ही नहीं है। क्या कहा भैया? मुनराजों की दुखता से तो ऐसे ही है भैया। अब श्रावक है उसकी पर्याय में भैया इतनी स्थिरता नहीं होती है, समझ में आया? लेकिन श्रद्धान ज्ञान उसका पक्का होता है कि दवाई लेने से हमारा शरीर ठीक नहीं होता है और फिर भी लेता है। क्या भैया? ये उसकी पर्याय की अस्थिरता है, समझ आए? पर मुनराज तो मुनराज बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। क्या? क्योंकि वे जानते हैं भाई साहब
है प्रत्येक शरीर में जो रोग है उन रोगों की संख्या एक एक अत्यंत परमात्मा ने बताई है। कितने पप्पू भैया लोग हैं? 5,68,99,584 रोग हैं। अब किन किन को संभालोगे भाई साहब? कोई जिंदगी खत्म हो जाएगी है, संभालते रहना, और तुम्हारे संभालने से भी संभलते भी नहीं है। क्या भैया? अंदर में एक है वेदनी कर्म का कर्म है, और वह साता वेदनी और असाता वेदनी का कार्य करता है। अब ये ज्ञान तो हमें करना नहीं है भैया। निरंतर 24 घंटा भयभीत बने रहती, काय से? कोरोना वायरस से। अरे कोरोना वायरस तो जब तुम्हारे शरीर में जाएगा है, जब तुम्हारी असाता का उदय होगा। क्या कहा भैया? इतना ज्ञान है कि नहीं, श्रद्धा है कि नहीं है भैया? हमें कर्मों पे भी विश्वास नहीं है भैया। पैसा कमाने से पैसा नहीं आता है, और शरीर का इलाज करने से भी शरीर के रोग जाते नहीं हैं। क्या भैया? ऐसा ज्ञानियों को श्रद्धान ज्ञान हुआ करता है। समझ में आया भैया? अरे ये शरीर में रोग आया है तो वो पाप के उदय से आया है कि पुण्य के उदय से आया है? पाप के उदय से है भैया? पाप के उदय से। बोलो। ये हमको जो बाहर में वातावरण ऐसा मिला है, कोरोना वायरस का मिला है। अरे ऐसी जगह भाई भी है कि नहीं हिंदुस्तान में जहाँ कोरोना वायरस मिल है? तो बोलो भैया, हैं? जहाँ ऐसी भी जगह हिंदुस्तान में है कि नहीं है जहाँ कोरोना वायरस बिल्कुल निल है? वहां भी इंसान है कि नहीं है? बोलो भैया। क्यों? क्योंकि उनका साता कर्म का उदय चल रहा है। भाई साहब समझ में आया भैया? है हमारे पास में है तो हमें ये समझना चाहिए कि कोरोना वायरस जैसा रोग हमारे सामने आया है तो वो हमारे पाप का उदय है। और पाप का उदय क्यों आया? क्योंकि हमने जो है भगवान अरिहंत परमात्मा की भक्ति नहीं की, पूजा नहीं की, पुण्य का क्रम नहीं बांधे, पाप के पापों में लगे रहे, इसीलिए उदय हमारे सामने आया है। तो अब तो गलती ना करो, हैं? जीवन तो बहुत लंबा है, जितना भूत निकल गया है उससे ज्यादा भविष्य है, अनंत गुना भविष्य। क्या कह रहे हैं भैया? यही जीवन की आपकी लीला खत्म होने वाली नहीं है, चिंता मत करना है। फिर अगली पर्याय में चले जाओगे भाई साहब, फिर कीड़े बन जाओगे, गंदे गंदे पानी में पैदा हो जाओगे भैया, मरोगे जियोगे, क्या होगा भाई साहब? ये कहानी अनादि अनंत की है। कोई यही मनुष्य पर्याय खत्म हो जाने के बाद खत्म नहीं होती है। समझ में आया? इसीलिए उसकी तैयारी करो, दूरदृष्टिवंत बनो, हैं? हमें बहुत दूर जाना है। समझ में आया? इसलिए वर्तमान में ही रचपथ मत जाना है भैया। ज्ञान ये हमें बारंबार समझाते हैं भैया। ये जो भी शरीर में रोग होता है, जो भी बाल प्रतिकूलता मिलती है, वह जीव के स्वयं कर्म कृत पाप के उदय से मिलने वाली है। और पाप का उदय जब आता है जब हमारी आत्मा में पुण्य परमाणु नहीं होती है। समझ में आया भैया? पुण्य परमाणु भैया अरिहंत पंच परमेष्टि की आराधना से होती है भाई साहब। हाँ, वो उसमें लगना चाहिए। अगर जिन्हें भविष्य में इस प्रकार की उदय शरीर आदि और बाहरी प्रतिकूलता नहीं चाहिए, उन्हें अरिहंत भगवान की भक्ति पूजा आदि में जुड़ के अपने आत्मा को समझने का प्रयास होगा, तभी इन सारी चीजों से हम बच सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझना है भैया? तो यहाँ यह कहा जा रहा है, गुणभद्राचार्य जी कहते हैं, एक तो हमें ये बताई उन्होंने समाधि की बात बताई, आदि व्याधि उपाधि रहित अपने आत्मा में जो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होना, वही वास्तव में आत्मा के लिए समाधि है। समझ में आया भैया? समाधि का मतलब ये नहीं होता है कि भाई साहब शरीर को सुखा देना। क्या कह रहे भैया? हैं
कुछ खाना पीना नहीं, समझ गए नहीं आप? सब छोड़ देना है भैया, वो कोई समाधि नहीं है, समझ में आया भैया? तत्व ज्ञान के अभ्यास के द्वारा अपनी जो परिणति जो गैरमुखी हो रही है उसे आदि व्याधि उपाधि से रहित होते हुए जो मानसिक दुख है वह काल्पनिक दुख है। हमने नाना प्रकार की अंदर में कल्पना कर रखते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। ज्ञानी कहते हैं तू ज्ञाता दृष्टा पुरुष है, तू परद्रव्य प्रभावों का कुछ नहीं कर सकता है, तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, तू उसको पहचान जो परद्रव्य प्रभावों से भिन्न तीनों काल विद्यमान वस्तु है भैया। तो आदि यानी मानसिक विकल्प वो बहुत दुखरूप है। मन में देखो कैसे कैसे विकल्प हो जाते हैं। अपना बात अगर तुम दूसरे से ना कहो भैया तो अंदर में कितनी पीड़ा होती है, बोलो होती है कि नहीं होती है? भैया अनुभव में तो आती होगी ना। नए नए हैं भाई साहब हैं, अब क्या करें, उनकी शादी तो हो गई है क्या है, और जो है पति के घर में भी है। पप्पू भैया कुछ कह रहे हो क्या? पप्पू भैया कुछ कह रहे हो क्या? पप्पू भैया आपका फोन यहाँ पर माइक चालू है। क्या करूं, ये राग की दशाई कुछ ऐसी है। राग अंधा होता है, बहरा होता है? हमारा देखो पाप में मन लग जाता है तो फिर कैसा होता है भैया? कुछ नहीं सुनता है भैया, हैं पप्पू भैया? नहीं आ रही ना आएगा सामने। बात यह चल रही थी आदि मानसिक विकल्प वह बहुत दुख रूप है, समझ गए आप? और शरीर का रोग व्याधि है और उपाधि क्या है? इंजीनियर हो भाई साहब, डॉक्टर हो, अध्यक्ष हो, मंत्री हो, क्या भैया ये किसने कही तो उपाधि ले लेना? मुनराज आचार्य भगवंत है भैया, है आचार्य भगवंत होती है, उनके बहुत जो है काय समय मुनि लोग होते हैं, लेकिन उन्हें भी अपना आत्म कल्याण करना हो तो मेरी आचार्य पद रूपी उपाधि को छोड़ के मुनि बनते हैं, सामान्य साधु हो जाते हैं। उपाधि पे लेके भाई साहब कोई भी निर्विकल्प नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ आचार्य भगवंतों को भी सामान्य मुनि होना पड़ता है, क्या वे उपाधि को छोड़कर। और हम तो पता नहीं कितनी दुनिया भर की उपाधि लेके बैठे, डॉक्टर साहब और उस उपाधि में अपने आप को समझते क्या? मैं चौड़ा गली सखड़ी, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं रोड है क्या कहा भैया? ऐसी विविध प्रकार की जो उपाधियां लेके भैया कभी आत्मा में अनुभव नहीं होगा है, उनको भैया ब्रेक कर दीजिए बीच में से। मैं तो एक सामान्य एक आत्मा हूँ, जानने देखने वाला तत्व हूँ, समझ में भैया? ऐसे सारी आदि व्याधि उपाधि से रहित होता हुआ वह पर्याय अपने एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा का जहाँ आश्रय लेती है, वहाँ पर्याय में होने वाले जो मानसिक दुख थे वे विलय को प्राप्त हो जाते हैं। क्या भैया? शरीर का दुख तो शरीर तो परद्रव्य है, शरीर क्या है साहब? उसे आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ मानसिक विकल्प है, मानसिक विकल्प जो सबसे बड़ा दुख है उसको मिटाने की एक ही मात्र दवाई है, वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। या वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, मन जो है अंदर में मानसिक विकल्प बे वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है भैया, सम्यक ज्ञान होता है, वहाँ भी सारे विकल्प जो है भाई साहब धराशायी होते हुए नजर आते हैं। ऐसी अंदर में चेतनेश्वर वस्तु विद्यमान है,
हमें सत स्वरूप के ज्ञान करना चाहिए। ये विश्व की व्यवस्था कैसी है, एकांत भैया शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान के हम समझ रहे भैया बहुत बड़ा धर्म कर लिया, कुछ भी धर्म नहीं है उसमें। समझ में आया भैया? तत्व ज्ञान कीजिए, तत्व का अभ्यास कीजिए। ताते जिनवर तत्व ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास कीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपको रख लीजिए। अंदर में होने वाले जो मोह राग देश के परिणाम है उनको भगाने का उपाय करना चाहिए। ऊपर से उनके ऊपर और गंदगी मत इकट्ठी करना। देखिए तो समाधि का स्वरूप कल बनाया, ऐसा आत्मा हमारा इन पर्यायों में अनंत काल से यही करता चला आ रहा है भैया। या सोचने विचारने तक का तो समय ही नहीं है भाई साहब। एक श्वास में 8-10 बार मरो जन्म मरो दुख बार है भैया। ऐसे जन्म मरण करते गए है भैया। देखो महिलाएं हैं, कहाँ किसको मिलेगा भाई साहब, समझ में आया भैया? रसोई भी हमारी कैसी होना चाहिए, ये भी चर्चा पहले आई थी भैया। कितने जीव सूक्ष्म राशि भी रहती है और चींटी वगैरह भी बहुत गजब का होता है। किचन भी है, जैनियों को देखना है तो सबसे पहले उनका किचन देखिए, उसके बाद वह जैनी समझ में आता है। और मंदिर समाज को देखना है तो उनका मंदिर देखिए, तो समझ में आ जाता है कि यहाँ की समाज कैसी है। और जैनी की परख करना तो उसके किचन में जाके चले जाइए तो मालूम पड़ जाएगा ये जैनी कैसा है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि मनुष्य होना जहाँ कठिन है वो चीज तो हमारे पास में आ गई है। बोलो है कि नहीं है? मनुष्य पर्याय में है। दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लई त्रस्तनी है। या 2 इंद्रिय पर्याय मिलना भी भाई साहब बहुत कठिन है। तो मनुष्य होना तो बहुत कठिन है। जो आज हम आप अपने पुण्य के कार्य किए हुए पूर्व भव में, उसमें आज हम आप मनुष्य हुए हैं और उसमें सत्य बात अरिहंत परमात्मा की हमें आपको सुनने को मिल रही है। क्या भैया? हमारा अब समझना चाहिए भव का किनारा आ गया। क्या कर भैया? जिन्हें अरिहंत परमात्मा की बातों में रस लगता है, रुचि लगती है, उन्हें नियम से समझ लेना चाहिए कि अब उनकी भव का किनारा आ गया है। ऐसी बहुत सी अनंत जीव राशियां हैं जिन्हें अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ नहीं मिलता है। समझ में आया है? हम कहाँ पर कौन सी स्टेज पे आ गए भाई साहब, हैं? समझ में आए? ऐसा सोचिए, विचार करिए, हैं? अब अपने आत्मा को उन हीन गतियों में नहीं ले जाइए। क्या कहा भाई साहब? अपने को ऊपर और विकसित कीजिएगा। समझ में आया भैया? तो कहते हैं मनुष्य होना कठिन है भैया। और फिर कहते साधु कहाँ से हो? देखो तो आज अपन देख रहे हैं, पहले तो मनुष्य होना, मनुष्य यानी मनुष्य पर्याय। दूसरी बात क्या है? मनुष्य में भी काय में श्रावक होना। क्या भैया? कितने श्रावक हैं बोलो भाई साहब, जो जिनवाणी माता के अनुसार अपना खाना पीना करते हो? बोलिएगा आप, ईमानदारी से बोलिए, अपने छाती पे हाथ रख कर बोलिए। समझ में आया है? जब श्रावक ही नहीं तो मुनि कहाँ से हो जाएंगे भगवान? हैं? तुम्हें पहले श्रावक बनिए। जो अरिहंत भगवान ने जिनवाणी में जो श्रावक का स्वरूप बताया है, पहले श्रावक होना भैया है भैया। ये विवेक से होता है सब काम, ये कोई ऐसे नहीं है भैया। है विवेक कीजिए, पढ़ाई लिखाई करिए, देखिए, समझिए, है हमारा चरणान योग कैसा होता है, उस रूप तो आइए पहले, है भैया। नहीं नहीं चलो 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 है बेगम मंदिर में, तब इनने क्या उंगली चला ली भैया, है क्या कर रहे थे आप? हम कुछ नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे। तो नमोकार मंत्र में हरिहंत भगवान को जानते हो क्या? वो हमें बचपन में सिखाया गया था ना भैया। अरे मूर्ख, अब तो तेरा बचपन ही चलता रहेगा क्या? अब तो तू समझदार हो गया है ना भाई साहब, क्यों बचपन को याद करता है? हरिहंत भगवान के स्वरूप को जानो,
पर्यंत भगवान क्या वस्तु हैं, सिद्ध भगवान क्या वस्तु हैं, साधु भगवान कैसे होते हैं, साधु परमेश्वरी कैसे होते हैं। और फिर तुम आप फिर हाथ पे रख लिया तो देखिएगा आपका उपयोग कहाँ काम करेगा। है सोने में सुहागा हो जाता है। समझ में आया। चरणान योग भी इतना गजब का होता है। आप पूजा करते हो, पूजा की थाली रखते हो और उस पर आप साथिया बनाते हो या फिर जो है वो अर्धचंद्राकार बनाते हो, ऊपर बिंदी रखते हो, साथिया के बीच में आप बिंदी रखते हो। इन सारी बातों का अगर ज्ञान होगा फिर आपकी देखिएगा पूजा कितनी बढ़िया होगी। लेकिन हमें पता ही नहीं है तो है भैया। है समझ आए। चरणान योग भी ज्ञानियों का बहुत अच्छा होता है भैया। वो सब उनके ज्ञान में दृष्टिगोचर होता है। तो कहती है कि मानुष होना कठिन है, मानुष होना कठिन है तो साधु कहाँ से होए, और साधु हुआ तो सिद्ध हुआ, करनी रही ना कोई। क्या कर भैया। इस प्रकार से देखो अपन पढ़ते हैं, जिनकी आनंदमय निर्विकल्प समाधि में जम गई है, जिनकी पर्याय अपना जो अंदर में त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञानानंद का पिंड है उसमें जम गई है भैया। समझाया। वो पर्याय कहाँ जमी हुई है, किसको पकड़े हुई है, किसके साथ खेल रही है। अपने है अपने घर में बच्चे हों तो अपन को ज्ञान तो इतना होना चाहिए हमारा बच्चा किसके साथ जा रहा है, क्यों पता लगाना कि नहीं लगाना। बच्चे बच्चियां हों उनके दोस्त आए हुए हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, इतनी आपको जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अपनी जो पर्याय है ना, जो पर्याय कहाँ जा रही है भैया, किसके साथ रह रही है, किसकी संगति कर रही है भैया। इतना ज्ञान तो होता ही है ना भैया। करना चाहिए, देखना चाहिए। ज्ञानियों की पर्याय तो अपना अंदर जो त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा है, जो ज्ञान आनंद का पिंड है, उसके साथ में रह रही है। कहाँ रह रही है? उसके साथ ऐसी एक वेग हो गई है भैया, ऐसी आनंद में मस्त रहती है। समझा भैया। तो कहते हैं जिनकी आनंदमयी निर्विकल्प समाधि में जम गई है वह सिद्ध समान है। सम्यक दृष्टि जीव भी अपने आप को सिद्ध भगवान से कम नहीं देखता है, क्योंकि उसकी वर्तमान पर्याय जो है ना अपना त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है उसके साथ में जमी हुई है, लगी हुई है, उसकी संगति कर रही है। कैसी जन्मत कर रही है। प्रत्येक आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसने अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा को पकड़ा हुआ है। और हम किसको पकड़े हुए हैं? अज्ञानी किसको पकड़े हुए हैं भाई साहब? संयोगों को पकड़े हुए है, शरीर को पकड़े हुए है भैया। अंदर में होने वाले राग को पकड़े हुए है। समझ में आया। और ज्ञानी की पर्याय हो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सिद्ध की सामर्थ्य वाला उसको पकड़े हुई है। समझ में आया भैया। तो वह पर्याय पूर्ण रूप से सुरक्षित है। जैसे दो चक्कियों में आटा पिसता है और जब वह दाना उस चक्की के गाले में जाता है तो वह दाना जब इधर उधर गिरता है तो दो चक्कियों के बीच में पिस के चकनाचूर हो जाता है। और जो दाना स्थायी वस्तु के पास में रहता है, एक्सियल में रहता है, वह दाना पूरा सुरक्षित होता है। समझ में आया। ऐसे ही अंदर में जो अपना भगवान आत्मा है भैया, चेतनेश्वर ज्ञानानंद पिंड भगवान है, वह पर्याय वहां पर जब तक लगी रहती है तब तक वह अपने आप को पूर्ण सुरक्षित अनुभव करती है। और जो पर्याय का संबैरमुख होकर विषय भोगों में जाती है अपने आप को मरण जैसी एक भाव मरण करती है। समझ में आया। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है, क्योंकि क्षणभंगुर तत्व का सारा लिया
तो भाई साहब वो तो मृत्यु को प्राप्त होगी ना, क्योंकि संयोग का वियोग तो हर समय हो रहा है ना भाई साहब। और उस समय तुम्हारे पास में स्थायी वस्तु भी है, और जो ना तो जन्मती है और ना कभी मरती है, उसकी संगति करना सत स्वभावी भगवान आत्मा की संगति करना। कहते हैं भैया जिनकी आनंदमय निर्विकल्प समाधि में जम गई है वह सिद्ध समान है। क्या भैया हैं, देखिएगा ऐसी बात है। जो पर्याय नेत्रकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, उसके साथ में बस मस्त रहती है। क्या करती है, हैं? समय मुनिराज क्या करते हैं भाई साहब, अब आपको समझ में आ गया मुनिराज क्या करते हैं भैया। अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को पकड़ के वह आनंद मना रहे हैं। जो अज्ञानी जीवों को दृष्टिगोचर नहीं होता है, लेकिन ज्ञानियों ने उस चीज को भी दृष्टिगोचर कर दिया है। क्या भैया, तत्व अभ्यास के द्वारा, जिनवाणी माता के द्वारा ज्ञान करके तत्व अभ्यास में अपनी बुद्धि को लगाया है, तो वह आत्मा भी जो समस्त अज्ञानी जीवों को दृष्टिगोचर नहीं होता था, उसने वह अव्यक्त को व्यक्त कर दिया। तो ऐसे सिद्ध समान हो गया है नहीं उसकी पर्याय। ऐसे साधु को भगवान साधु कहते हैं, जो अपनी पर्याय को पूर्ण रूप से अपने गए प्रभु भगवान आत्मा को पकड़े हुए है, उसके साथ आनंद मना रही है, उसका नाम साधु है। क्या है, सम्यक दृष्टि भी, लो क्या कह दिया, सम्यक दृष्टि भी ऐसे साधु को साधु रूप से मानता है। उसे तो सब ज्ञान है, सब पता है भैया। उसकी चर्चा आ जाने वाली है दोपहर में, समझ में आया। सम्यक दृष्टि से कुछ नहीं छुपा हुआ है, समझ गया। जिसने सर्व जीवों के प्रति अनुकंपा है। अब मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान दें। मुनिराज को सबके प्रति अरागी अकसाई अनुकंपा परिणमित हुई है, प्रकट हुई है। किसी जीव के प्रति यह ठीक है या अठीक है ऐसा भाव नहीं करते मुनिराज। मुनिराज ऐसा भेद नहीं करते हैं कि भाई साहब ये पैसे वाले हैं तो इनके यहाँ हार लेना, ये गरीब है तो इसकी हार नहीं लेना। क्यों भैया, पप्पू भैया है। लेकिन आजकल कैसा देखा जा रहा है प्रभु, सोचो तो सही, तुम बुद्धिमान हो, तुम ज्ञानेश्वर हो, कुछ तो विवेक करो है भैया। इनके यहाँ हाल लेना, इनके हाल नहीं लेना। जो पैसे वाले हैं उनके यहाँ हाल लेना है, क्योंकि पैसा मिलेगा। क्या चाटेगा पैसे को, क्या अनंत काल से तो कीड़े बन जाएगा उसमें, समझ आया। पैसे का लक्ष्य रखाना, ऊंची पदवी रख के नीचे कार्य करना यह शोभा नहीं देता है, समझ में आ गई भैया। साधु है, किसी में भी इष्ट अनिष्ट की भावना ही अंदर में नहीं होती है। कहते हैं देखिए, किसी भी जीव के प्रति यह ठीक है यह अठीक नहीं है ऐसा भाव ही नहीं होता है। ये तो पाप परिणाम है, समझ में आया भैया। सभी जीव उन्हें गेय रूप से ज्ञात होते। क्या है, गेय रूप से ज्ञात, किसी में भेद नहीं करते हैं। ये भेद तो राग द्वेष का अंतर, राग द्वेष कराता है। क्या करता है, तुम थे तो ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा, और तुमने भेद क्यों कर दिए इसमें, है भैया। तुम तो बिल्कुल अपने बस क्या करना। देखो उपसर्ग आया था, है कौन से मुनिराज थे जिनके ऊपर सर्प डाला था, यशोधर मुनिराज, समझ में आया। राजा श्रेणिक ने क्या किया था, हमारा सर्प डाला था, है भैया, जब वो ध्यानस्थ थे तब। और उसके बाद 3-4 दिन के बाद जब रानी चेलना को उन्होंने बताया कि मैंने जो है तुम्हारे साधु के ऊपर है वो हमने मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्योंकि क्यों डाला उसका हेतु भी दिया, तुमने हमारे साधु की प्रार्थना की थी ना। क्या कहा भैया, ध्यान है कि नहीं है, समझ आया। पूरी कथा में पढ़ लेना, समझ में आया। तो मैंने भी बदला ले लिया, तुम्हारे साधु के ऊपर डाल दिया। तो चेलना क्या कहते, ओह ये तुमने क्या अनर्थ कर लिया। क्या कहा उसने, ये तुमने क्या कर लिया, मां अनर्थ का काम किया है तुमने। तो बोले तुम घबराती क्यों है हो, अरे वो तो चले गए होंगे ना। क्या बोले राजा श्रेणी, क्या बोला, अरे वो तो चले गए होंगे, कौन वहां बैठे होंगे। नहीं, अगर सच्चे मुनिराज होंगे है तो वो वहीं पर बैठे हुए मिलेंगे, है भैया। उसके बाद वे दोनों लोग आए
और देखा वह मुनराज के ऊपर सर्प पड़ा हुआ था। मुनराज ध्यानस्थ थे, उनके शरीर में भी चींटियों ने घर बना लिए थे। समझ में आया है? लेकिन वे टस से मस नहीं हुए और उपसर्ग निवारण करने के प्रति वाले के प्रति राग नहीं करते हैं और उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं करते हैं। जैसे ही उनका उपसर्ग दूर हुआ, ध्यान मारण हुआ, हैं? ध्यान छू हटा। हाँ, तो उपसर्ग दूर हुआ तभी तो ध्यान से हटे है तुम्हें, उन्हें सब ज्ञान रहता है। ऐसा नहीं है छठवें गुण स्थान में उपसर्ग होता है और मुनराज छठवें और सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। समझ में आया? जैसे उन्हें ज्ञान हुआ कि अब हमारे ऊपर से उपसर्ग दूर हो गया है, समझ में आया, और उन्होंने दोनों जीवों को एक समान उपदेश दिया। धर्म की प्राप्ति हो, धर्म की वृद्धि हो, क्या उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं किया और उपसर्ग निवारण करने वाले के प्रति राग नहीं हुआ। एक वितराग दशा ऐसी होती है क्योंकि वे सब उनके ज्ञान के गे हुआ करते हैं। समझ आएगा? ऐसे साधु होते हैं। यहाँ ये नहीं है भाई सब पैसे वाले हैं तो तुम्हारे यहाँ पक्का पहले से पक्का हो जाता है। मेरे से हम जब मैं थाना भोपाल में है तो मेरे से पूछते थे आचार्य सिंह का कहाँ हाल होगा है। मैंने कि मुझे मालूम है। अरे तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कि हमें सब मालूम है। समझ में आया भैया? है समझ में आया? ऐसी कोई बातें हैं जो भैया समझने लायक हैं। मुनराज कभी भी पैसे वाले के यहाँ भोजन लेना और गरीब के यहाँ भोजन नहीं लेना, ऐसा भेद उनके अंदर होता ही नहीं है। और होता है तो वह मुनि अवस्था नहीं कहलाती है। तो यहाँ यह कहती है आज आपका प्रकरण संभवतः पूरा होने की संभावना थोड़ी कम दिख रही है, फिर भी मैं चलता हूँ। किसी भी जीव के प्रति यह ठीक है या ठीक नहीं है ऐसा भाव नहीं है। सभी जीव उन्हें गैर रूप से ज्ञात होती है। सभी भगवान आत्मा भैया है, भैया समझ में आया? सब एक समान है। यहाँ सर्व जीव लिए है ना तो एक इंद्री, सर्व जीव में सभी आ गए ना, एक इंद्री से लेके सब आ जाते हैं। एक इंद्री हरित काय का एक कण हो या बड़ा नारियल हो, उन सब जीवों के प्रति उन्हें अकसाई अनुकंपा है। किसी के प्रति उन्हें मारने अथवा बचाने का विकल्प नहीं होता। गजब है, क्या कहा? बचाने का विकल्प नहीं है, गजब हो गया है। मारने और बचाने का विकल्प नहीं है, समझे नहीं आप भैया? आहा, यह अनुकंपा तो अपने आत्मा के लिए है। आत्मा में ऐसी राग की वृत्ति उठना वह आत्मा की हिंसा है। समझ में आया? शुभ राग का विकल्प का उत्पन्न होना भी आत्मा के लिए सिद्धांतिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्या वह आचार्य अमृतचंद देव आदि जी ने कहा है कि आत्मा में जो शुभ परिणाम होते हैं, शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, वह आत्मा की हिंसा है। समझ में आया भैया? ये अनुकंपा तो अपने आत्मा के लिए है। अपने आत्मा की दया करो, परद्रव्य की दया तो तुम तीन काल में कर सकते नहीं हो। और उसे तुम धर्म माने बैठे हुए हो। बोलिए बेटा, जो अपने अपने घर को नहीं संभाल सकता है वो दूसरे के घर को क्या संभालेगा? समझ में आया भैया? पहले अपना घर संभालिए। अपनी आत्मा में जो बैरमुखी होकर जो पराधीनता उत्पन्न हो रही है भैया, जो अपनी आत्मा की हिंसा की जा रही है बैरमुख होकर, उससे बचने का उपाय करना। तुम्हें अपने ज्ञाय परमात्मा को पहचान कर उस हिंसा रूपी परिणाम से ज्ञानी बचा करते हैं। कहते हैं अनुकंपा तो अपने आत्मा के लिए है, बाकी दूसरे सुखी हो या ना हो या उनके अधीन, सब कर्माधीन व्यवस्था है भाई साहब। इसमें भगवान साधु परमेष्ठी क्या करेंगे? बोलो भैया, हैं? वे तो जब भी बोलेंगे तो बढ़िया बात करेंगे, आत्म कल्याण की बात करेंगे, किसी की निंदा प्रशंसा की बात ही नहीं होती है भाई साहब। ऐसे वचनों को भी नहीं बोलेंगे जो जिसके कानों में चुभते हो भाई साहब। समझ में आया? जब भी बोलेंगे तो कल्याण की बात करेंगे। दिन रात आत्मा का चिंतन संभाषण में वही कथन। ऐसे मुनराज होते भैया, समझ लो। जो वेद शास्त्र ज्ञान के अनुसार हित मित भोजन करने वाला है भैया, कैसा भोजन करते हैं? हित मित भोजन करने वाला है। वेद यानी शास्त्र की आज्ञा अनुसार। क्या कहते हैं? वेद का मतलब किया शास्त्र है, वेद यानी शास्त्र की आज्ञा अनुसार।
ये होता है धर्म। भगवान समझ में आया? वाला कथन। अब क्या करें साहब, हमको दूध मिलता ही नहीं है तो मत पियो ना, दूध नहीं मिलता है तो हमें तकलीफ हो रही है तो मत पियो। बेटे थोड़ा लगा देना बेटे फोन, ये सब कट गए हैं। समझ में आया भैया? तो मर जाओगे क्या? सीधी सिद्धांत वाली बात है। जो चीज आगम के अनुसार नहीं है उसे हमें बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है, चाहे मर जाना। क्या भैया है? देखो आपको पता ही होगा है, वो भील था ना, है नहीं? उसने कैसे में नियम दिया था। बेटो जरा फोन लगा दो। अरे भाई वो आ गई, बेटे फोन लगा देना बेटे। नानी का तो हमने चालू कर दिया, समझ में लगा लो। है? वो था ना जिसने कौवे के मांस नहीं खाऊंगा, है? ध्यान है कि नहीं ध्यान है? कौन था? है कौन था भैया? महावीर भगवान का जीव था। महावीर भगवान का जीव था ना भैया। उसने भील। है, भील था ना, महावीर है? उसने लिया था है मुनराज से, हम्म। फिर मर गया। उसकी है? पता ऐसा ही रोग आगे- हुआ कि आगे कौवा का मांस डॉक्टरों ने खाना। कहा कि भाई साहब जो है तुम्हें कौवे का मांस खाना पड़ेगा, और कौवे के मांस का उसने मुनराज ने त्याग करवाया था कि बस तुम हो तो भाई साहब ठीक है, तुम्हारी ऐसी प्रकार शरीर की पर्यायगत योग्यता है, ठीक है, तुम जो है एक काम करो कि कौवे का मांस त्याग कर दो। क्या कर दो भैया? बाकी के मांस खाओ, कौवे का मांस। बाकी के सबको छोड़ दिया, हाँ। कौवे का मांस नहीं खाना। लेकिन अंत में उसके शरीर की ऐसी स्थिति बनी तो फिर जो है बाहर के लोग कहने लगे, डॉक्टर वगैरह, कि भाई साहब कौवे के मांस तुम्हारे शरीर के लिए होगा। नहीं, मर जाऊंगा, लेकिन जो मैंने नियम मुनराज से लिया उसे मैं तोड़ने नहीं दूंगा। समझ गया? शरीर छूट गया, लेकिन उसने उसको अपने नियम को तोड़ा नहीं। ऐसे ही हमें भी अपनी पर्याय में ऐसा श्रद्धान हो, ज्ञान हो कि अपनी प्रवृत्ति शास्त्र के अनुसार करना, किसी की देखा देखी या भय से मत करना। समझ में आया भैया? हमारा शास्त्र क्या बोलता है वो बस आगे रखना। सबसे पहले कहते हैं शास्त्र की आज्ञा अनुसार भगवान द्वारा कथित हित अर्थात प्रमाद रागादि ना हो ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं। श्रावक भी करता है और मुनिराज भी ऐसा ही करते हैं, तब व्यवस्था बनती है। समझ में आया भैया? ये सब जीवन में उतारना सब पुण्य का कारण होता है। अपनी कामों में कभी ना, समझ में आया भैया? छह डाला भूमाई कुछ सहन करण, ये छठवीं डाल का पांच नंबर का है, समझ लेना। मुनि एक होते हैं जानने से, उसे अपना मानने से और उसमें अपनी परिणति लीन करने से, और पर्याय में ज्ञान आनंद की